हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो लेक्चर हमारा एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे है। एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो एप्लीकेशन है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, पहला। दूसरा, इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करना। अब डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट भी इससे सॉल्व होंगी, नंबर वन। नंबर टू, डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स भी इससे सॉल्व होंगी। नंबर थ्री, साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी इससे सॉल्व हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसको हम चार जगहों पे यूज कर सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने तीन पार्ट में ब्रेक कर दिया, इंटीग्रल इक्वेशन अलग है। तो मैं चार वीडियो लेक्चर बनाऊंगा इसके एप्लीकेशन की, इन चारों टाइप पे अलग अलग। ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा लेक्चर होगा, ये वाला जो कि आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो सोल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। 1 मिनट, मुझे बोर्ड शेयर करने दो। तो जो हमारा पहला लेक्चर है वो क्या है बेटे, हमारा नंबर वन जो एप्लीकेशन है, पहला एप्लीकेशन, सोल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन with constant coefficients। अब बात यह आती है कि क्या हम सारी डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाले सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, दो शर्तें हैं। पहली, जो डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए हमारे वेरिएबल्स होंगे, दे मस्ट कवर द रेंज ऑफ 0 to infinity। डिफाइंड होने चाहिए, वो डिफाइंड होने चाहिए 0 से इन्फिनिटी के बीच। नंबर टू, जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई होगी उसमें सारे अप्रोप्रिएट कंडीशंस अवेलेबल होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तभी आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से कांस्टेंट कोएफिशिएंट की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक। अब बात करते हैं हम लोग किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें तीन स्टेप्स हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे तीन स्टेप्स हैं। जो पहला स्टेप है हमारा, वो क्या है? स्टेप वन, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है। ठीक। आपको पहले स्टेप में दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेना है। उसका रिजल्ट क्या आएगा? जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे तो एक टर्म होगा एल ऑफ वाई। मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन वाई की टी में है, ठीक है। तो एक टर्म आएगा एल ऑफ वाई, और जो दूसरे टर्म्स होंगे वो किस में होंगे? एस के टर्म्स होंगे। एंड टर्म्स ऑफ एक्स, टर्म्स ऑफ एस। क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले रहे हो ना, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एस पैरामीटर में कन्वर्ट कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है वेरिएबल को। तो जैसे ही आप डिफरेंशियल इक्वेशन का लाप्लास लोगे, जो हमारा पहला स्टेप है, डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, जिसके रिजल्ट में आपको एक टर्म मिलेगा एल ऑफ वाई, बाकी मिलेंगे टर्म्स ऑफ एस। अब आपको सिंप्लीफाई करना है इसको। इसको सिंप्लीफाई करके जो सेकंड स्टेप हमारा है, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते ही, सेकंड स्टेप में सिंप्लीफाई करके एक साइड में एल ऑफ वाई रखना है और दूसरी साइड में बाकी सारे बची कुची जनता होगी। उसमें एस के टर्म्स भी होंगे, कॉन्स्टेंट्स भी होंगे। तो मैंने सिर्फ जी ऑफ एस लिख दिया है। फिर से रिपीट करता हूं, पहला स्टेप, दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन पूरी की पूरी इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया, उसके परिणाम स्वरूप आपको एक टर्म मिलेगा एल ऑफ वाई और बाकी एस के टर्म्स होंगे। सेकेंड स्टेप में आपको एल्जेब्रिकली, देखो हाँ एक बात और, एल्जेब्रिक इक्वेशन बन जाएगी। यही इसकी खूबसूरती है कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन को लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते ही एल्जेब्रिक इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर देते हो।
और उस एल्जेब्रिक इक्वेशन में दो टर्म होंगे, एल ऑफ वाई और टर्म्स ऑफ एस, दो तरीके के टर्म होंगे। तो अब आप इस एल्जेब्रिक इक्वेशन को एल्जेब्रिकली ही सॉल्व करोगे और लेफ्ट हैंड में एल ऑफ वाई रखोगे, राइट हैंड में जी ऑफ एस। थर्ड स्टेप में आपको इसका इनवर्स लाप्लास ले लेना है, एल इनवर्स एल ऑफ वाई इज इक्वल टू एल इनवर्स जी ऑफ एस। आपका रिजल्ट जो होगा वाई होगा, और यहां पर फंक्शन ऑफ एक्स या फंक्शन ऑफ टी मिल जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व, यानी सिर्फ और सिर्फ लाप्लास की प्रॉपर्टीज यूज होंगी और आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक तरीके से आसान भी है, और दूसरा कई कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी हेल्प से सॉल्व हो जाती है। चलिए अब इसका न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है इसका हम डिस्कस करते हैं। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व y प्राइम माइनस y इज इक्वल टू टी, y0 इज इक्वल टू 0 दिया गया। मैंने कहा था ना कि एप्रोप्रिएट कंडीशन अवेलेबल होनी चाहिए। तो एप्रोप्रिएट कंडीशन क्या है, आपको एक चीज पता हो, आप कह दोगे एप्रोप्रिएट कंडीशन क्या है भाई, तो यार लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव अगर तुमको याद हो, एल ऑफ वाई प्राइम क्या होता था, एस एल ऑफ वाई माइनस वाई जीरो, और एल ऑफ वाई डबल प्राइम क्या होता था, एस स्क्वायर एल ऑफ वाई माइनस एस वाई जीरो माइनस वाई डैश जीरो। तो सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन के लिए अप्रोप्रिएट कंडीशन है वाई जीरो और वाई डैश जीरो आपके पास होना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपके पास वाई जीरो की वैल्यू होनी चाहिए। अगर ये वैल्यूज नहीं है तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाओगे लाप्लास की हेल्प से। ठीक है, तो चलिए इसके सोल्यूशन में आते हैं। सबसे पहले गिवन इक्वेशन इज, आपकी इक्वेशन क्या दी गई है, वाई प्राइम माइनस वाई इक्वल टू टी, इक्वेशन नंबर 1। स्टेप 1 मैंने क्या बताया था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। टेक लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। ले लीजिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म, एल ऑफ वाई प्राइम माइनस एल ऑफ वाई इज इक्वल टू एल ऑफ टी। एल ऑफ वाई प्राइम फार्मूला मैंने यहां लिख दिया है, क्या होता है, एस एल ऑफ वाई माइनस वाई जीरो माइनस एल ऑफ वाई, एल ऑफ टी पता है आपको, एल ऑफ टी की पावर एन मैंने बताया था आपको क्या था, एन फैक्टोरियल अपॉन एस टू द पावर एन प्लस वन। तो हो गया 1/s², एन की जगह 1 रख दो, एन की जगह 1 रखोगे तो 1/s²। वाई जीरो की वैल्यू आपको क्या दी गई है, वाई जीरो यहां पे क्या दिया है, 0, सो दिस इक्वल टू 0 दिया गया है आपको। तो अब आपका हो गया एल ऑफ वाई कॉमन ले लो बेटे, एस माइनस 1 इज इक्वल टू 1/s²। पहला स्टेप कंप्लीट, दूसरा स्टेप स्टार्ट। दूसरे स्टेप में मैंने क्या बोला था, आपको लेफ्ट हैंड में सिर्फ एल ऑफ वाई बचाना है, बाकी सारी जनता राइट हैंड जाएगी। तो दिस इंप्लाइज एल ऑफ वाई इज इक्वल टू 1/s² एस माइनस 1। ये लीजिए, आपका स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। अब हमें स्टेप 3 पे आना है। स्टेप 3 क्या था हमारा, इनवर्स लाप्लास लेना है हमको। इनवर्स लाप्लास ले लीजिए, टेक इनवर्स लाप्लास ऑन बोथ साइड्स। जब इनवर्स लाप्लास लोगे तो
एल इनवर्स और एल दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड पे क्या बचेगा, वाई, और राइट हैंड पे क्या होगा, एल इनवर्स 1/s² इंटू s-1। वी गेट y इज इक्वल टू एल इनवर्स 1/s² s-1। यानी अब आपके पास काम बचा है राइट हैंड वाले इस टर्म का इनवर्स लेना। ठीक, अब हमें इनवर्स की प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। कैसे इसका इनवर्स निकालेंगे, हमको डिवीजन बाई एस का फार्मूला याद होना चाहिए। हमने तुरंत देखा डिवीजन बाई एस का फार्मूला क्या था, याद करिए, एल इनवर्स एफ एस बाई एस क्या था बेटे, बताओ, याद करो, 0 से टी एल इनवर्स एफ एस डी टी। याद आया? अब यहीं पे अगर s² लग जाए, एक s और लग जाए, तो एक बार और इंटीग्रेट हो जाएगा। ये इनवर्स की प्रॉपर्टी हमको याद थे, पीछे हम लोगों ने रिवाइज करी है। तो इसकी वैल्यू हो गई इज इक्वल टू 0 से टी एक बार, 0 से टी दूसरी बार, चूंकि s² है तो अब s² हटाकर बचा क्या, s² को हटा दो तो बचा क्या, 1/s-1 dt dt। एक एक इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, उसके पहले इनवर्स निकालेंगे। तो L इनवर्स 1/s-1 क्या होगा, नहीं याद आ रहा, याद करिए बेटे, याद आया? चलिए, नहीं याद आया तो मैं दिखाता हूं। L इनवर्स 1/s-a हमारा होता था, ये स्टैंडर्ड 7 रिजल्ट में से एक है, e⁻80। ये दूसरे नंबर का रिजल्ट है जो स्टैंडर्ड 7 रिजल्ट मैंने आपसे डिस्कस किए थे। तो यहां पर L इनवर्स 1/s-1, ए की वैल्यू कितनी हो गई, इसको इससे कंपेयर करो तो ए की वैल्यू हो गई 1। तो दिस इक्वल टू 0 टू टी 0 टू टी e⁻ a की वैल्यू 1 हो गई, तो टी डी टी डी टी। पहली बार इंटीग्रेट करो इसको, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, e⁻t, लिमिट लग गई 0 से t डी टी। लिमिट पुट कर दो बेटे अंदर वाले में, 0 से t e⁻t माइनस e⁻0 dt, और e⁻0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो 0 से t e⁻t माइनस 1 dt। दोबारा इंटीग्रेट कर दो, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t ही होगा, और 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, और लिमिट लग गई आपकी 0 से t। तो क्या आ जाएगा, लिमिट पुट करो, अपर लिमिट रखी e की पावर t माइनस टी, लोअर लिमिट रखी माइनस e की पावर 0 प्लस 0। तो आंसर हमारा फाइनल आंसर हो गया e⁻t माइनस टी माइनस 1। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, अगर न्यूमेरिकल पूरा न्यूमेरिकल करते समय एक चीज आप लोगों ने नोटिस की होगी कि यहां पर हमारा मेन काम था वो इनवर्स पे था, क्योंकि इक्वेशन तो आपकी सभी इस फॉर्म में होंगी, बस कोई सेकंड ऑर्डर की होगी, कोई फर्स्ट ऑर्डर की होगी, कोई थर्ड ऑर्डर की होगी। तो जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप लोगे तो ये वाले फार्मूले यूज हो जाएंगे और इक्वेशन आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। राइट हैंड में एक फंक्शन होगा, किसी में टी होगा, किसी में साइन टी होगा, कुछ भी होगा, लेकिन उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकल सकता है। ठीक है, उसके बाद लाप्लास लेने वाला काम, इक्वेशन पे जो हमारा काम हो रहा है वो तो फिक्स है लेफ्ट हैंड का। राइट हैंड पे आपको थोड़ा सा काम करना होगा फंक्शन के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद मेन काम आपका आएगा इनवर्स में। देखिए आपने यहां पे इनवर्स की प्रॉपर्टी, तो इससे एक चीज क्लियर हो गई कि इस एक्सरसाइज को अगर आप कर रहे हो, एप्लीकेशन की एक्सरसाइज को, तो लाप्लास भी आपको अच्छे से आना चाहिए और इनवर्स लाप्लास तो बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं, दूसरे प्रॉब्लम पे आते हैं। यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमको सॉल्व करना है, क्वेश्चन है हमारा
सॉल्व d2x अपॉन dt2 प्लस 2 dx अपॉन dt प्लस 5x इक्वल टू e⁻t sin t गिवन। दो कंडीशन दी जानी चाहिए। अब देखो, मैं गिवन लिखने से पहले आपको यह बता दूं कि सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन है तो आपके पास दो कंडीशन होनी जरूरी है। एक x0, x की जीरो पर वैल्यू, दूसरी x के डिफरेंस डेरिवेटिव की जीरो पर वैल्यू। ये कहलाती बेटे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो जीरो पर x की वैल्यू और x के डेरिवेटिव की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू। ठीक है, इनिशियल कंडीशंस है ना ये, तो इस वजह से इनको कहते हैं आईवीपी, शॉर्ट में कहते हैं आईवीपी, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स। तो अब यहां पर एक चीज और निकल के आ गई कि हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर इनिशियल कंडीशंस नहीं है तो आपके जो अभी देखो यहां पर एक दो, ये देखिए, फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव के लिए आपको y0 की वैल्यू चाहिए, सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव के लिए आपको y0 और y'0 की वैल्यू चाहिए, और दीज कंडीशंस आर नोन एज इनिशियल कंडीशंस। अगर ये नहीं होंगी तो आप अटक जाओगे, आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वो जो स्टार्टिंग में मैंने एक वर्ड यूज किया था, एप्रोप्रिएट कंडीशंस अवेलेबल होनी चाहिए, तो समझ गए कि इनिशियल कंडीशन होनी चाहिए। तो x0 आपको दिया गया है, जो प्रॉब्लम है वो है 0, और x'0 है आपका 1। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको गिवन इक्वेशन को रीराइट करना है डैश के फॉर्म में। गिवन इक्वेशन इज x डबल प्राइम प्लस 2x प्राइम प्लस 5x इक्वल टू e⁻t sin t। इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। टेक, अगली लाइन आपको लिखनी है, टेक लाप्लास ट्रांसफॉर्म on both sides of equation 1। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लीजिए इक्वेशन 1 का, यही हमारा पहला स्टेप था कि दी गई इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको लेना है, एल ऑफ एक्स डबल प्राइम प्लस 2 कांस्टेंट बाहर ले लो, एल ऑफ एक्स प्राइम प्लस 5 कांस्टेंट बाहर ले लो, एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसमें बेटा काम आ गया राइट हैंड पे। अब तब तक दिमाग लगाओ राइट हैंड का लाप्लास कैसे निकलेगा, जब तक मैं आपको लेफ्ट हैंड पे इनकी वैल्यूज लिख रहा हूं। तो एल ऑफ एक्स डबल प्राइम क्या हो गया, एस स्क्वायर एल ऑफ एक्स माइनस x0 माइनस x'0। अभी लिखाया था ना पिछले पेज में फार्मूला, पिछली प्रॉब्लम में, प्लस 2, इसकी वैल्यू क्या हो गई, एल ऑफ एक्स डैश एस, सॉरी एस ओनली, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है ना, एस एल ऑफ एक्स माइनस x0, और थर्ड वन तो 5 एल ऑफ एक्स। अब मामला अटक गया तुम्हारा राइट हैंड पे। याद करो राइट हैंड में, याद कराता हूं, अगर कोई फंक्शन के साथ e⁻at का मल्टीप्लीकेशन है तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगती थी, इस पे लगेगी एल ऑफ e⁻at ft। तो क्या होता था, f ऑफ s माइनस ए, यानी एफ टी का लाप्लास निकालना है और उस लाप्लास में हर जगह एस की जगह s माइनस ए लिख देना है। या आप इसको ऐसे कह सकते हो, एल ऑफ एफ टी, सिर्फ एफ टी का लाप्लास निकालो और s को रिप्लेस कर देना s माइनस ए से। तो यहां पर एफ टी क्या है, साइन टी। तो साइन टी का लाप्लास क्या होगा बेटे, एल ऑफ साइन टी 1/s² प्लस 1। एल ऑफ e⁻t साइन टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, s किससे रिप्लेस होगा, s माइनस ए से। कब, जब e⁻at हो। तो e⁻at को कंपेयर करो e⁻t से। ठीक है, एक मिनट में इंक चेंज कर देता हूं, कंफ्यूजन न रह जाए।
ये है ए, और यहां पर है e की पावर माइनस टी। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? -1। तो एस रिप्लेस होगा एस माइनस -1 से। तो एस रिप्लेस हुआ s+1 से। तो आंसर क्या आया? 1/, यहां पर एस की जगह s+1 लिख दो, s+1 का होल स्क्वायर +1। तो अब मैं सीधे राइट हैंड लिखता हूं, 1/s+1 का होल स्क्वायर +1। बेटे, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, लेकिन आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे हाथ इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप इजिली फटाफट, जितना काम मैं यहाँ किया है ये काम करो, करने की जरूरत ही ना पड़े। आप क्या करो, साइन टी का लाप्लास 1/s² + 1, और क्या लगा हुआ e⁻t, यानी साइन टी के लाप्लास में सारे एस s+1 से रिप्लेस होंगे। इस लेवल की आपको तैयारी करनी है लाप्लास की। ठीक है, जो पुराने वीडियो लेक्चर है उसमें लाप्लास मैंने सिखाया है, एक बार और रिवाइज कर लेना। तो लाप्लास की तैयारी आपकी इस लेवल की जब होगी, तभी आपकी ये इक्वेशन सॉल्व टाइमली कर पाओगे, नहीं बहुत टाइम लगेगा। चलिए, s²। अब मैं क्या करूंगा, सारी वैल्यूज रख दो। L(x) माइनस x0 की वैल्यू 0 है, x'0 की वैल्यू 1 है, +2 L(x), x0 की वैल्यू क्या है? 0, मत लिखो, +5 L(x), मत लिखो, इज इक्वल टू 1/, इसको सिंप्लीफाई कर दो, s² +2s +2, ये डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, अब ये -1 ट्रांसफर करो राइट हैंड पे, और L(x) कॉमन लो, s² +2, यहाँ पे s लगाना भूल गया बेटे, +2s +5, -1 ट्रांसफर हुआ राइट हैंड पे, तो क्या बन गया? +1। तो 1/s² +2s +2 +1। ठीक, क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक है, अब हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट होने जा रहा है। अब हमें थर्ड स्टेप की तैयारी करनी है, उसके लिए L(x) को लेफ्ट हैंड पे अकेला कर दो। तो ये हो जाएगा, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटे। L(x) s² +2s +5, मैं दोबारा लिखता हूं, L(x) s² +2s +5, और राइट हैंड में क्या था? 1/s² +2s +2 +1 इज इक्वल टू 1/s² +2s +2 +1। अब हमारे थर्ड स्टेप के बढ़ने के पहले हमें L(x) को अकेला करना है लेफ्ट हैंड पे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। सो इक्वल टू L(x) इज इक्वल टू 1/s² +2s +2 इंटू s² +2s +5 पहला टर्म, +1/s² +2s +5। अब बेटा फिर से समस्या आ गई इनवर्स लेने में। अब चूंकि अगले स्टेप पे हमें इनवर्स लेना ही है, लिखो, टेक इनवर्स लाप्लास। एल इनवर्स L(x) क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, राइट हैंड में L इनवर्स। अब यार यहां पर आ जाएगा 1/s² +2s +5, एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर s² +2s +2 प्लस L इनवर्स 1/s² +2s +5। तो बेटे यहां तो ये तय है, पार्शियल फ्रैक्शन ही करना पड़ेगा मुझे, दो टर्म तो डिनोमिनेटर में अलाउड ही नहीं है, इसके लिए तो पार्शियल फ्रैक्शन होना है। चलो, पहली बात एक चीज क्लियर हो गई। इसके लिए क्या करना है? इनवर्स लाप्लास में मैंने आपको रिवाइज कराया था बेटे, बताया था एक बार कि आपके डिनोमिनेटर में आपका जो 7 बेसिक रिजल्ट है, वहां पे आपको तोड़ के पहुंचाना है। इनवर्स लाप्लास अगर आप ले रहे हो, तो 7 बेसिक रिजल्ट में कोई सा भी ऐसा रिजल्ट नहीं है जहां डिनोमिनेटर में 2s रहा हो। 1/s की पावर n रहता था,
मैं रिवीजन ही करा रहा हूं आपको इनवर्स का, आप उसके बाद इनवर्स वाला चैप्टर फिर से देख लेना वीडियो। ये 1/s² प्लस माइनस a² होता था इस टाइप का। तो यानी डिनोमिनेटर में 2s अलाउड नहीं है। तो 2s कैसे खत्म होगा? परफेक्ट स्क्वायर बना के। क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर एक बार तुम बना दोगे तो हमारे पास प्रॉपर्टी तो है ही है ना, एल इनवर्स एफ ऑफ एस माइनस ए, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, e की पावर at एल इनवर्स एफ एस। यानी मैं एस परफेक्ट स्क्वायर जैसे ही बना लूंगा तो एस के साथ प्लस में समथिंग होगा या माइनस में समथिंग होगा, कोई कांस्टेंट होगा। तो वो कांस्टेंट एस के साथ जो कांस्टेंट होगा उसको तो मैं हटा ले जाऊंगा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से, लेकिन 2s नहीं हटा पाऊंगा। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम तो एस के साथ कोई कांस्टेंट अगर प्लस और माइनस में है तो उसको रिमूव कर देगा, 2s नहीं रिमूव होगा। तो मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। तो ये तय हो गया। अब हमें इस क्वेश्चन को देखकर, राइट हैंड को देखकर ये डिसीजन लिया हमने कि इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है और इसको परफेक्ट, इसके डिनोमिनेटर को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। वही काम यहां भी करेंगे। जब पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएंगे तो यहां भी परफेक्ट स्क्वायर ही बनाना पड़ेगा, लेकिन पहले पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले राइट हैंड के पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। तो x इक्वल टू एल इनवर्स, इस पर एक शॉर्ट टिक है, देखो कैसे करना होता है। एक ये फैक्टर यहां लिखो 1/s² प्लस 2s+2, ये प्रैक्टिस से आएगा, माइनस का साइन लगा दो अभी हाल फिलहाल, 1/s² प्लस 2s+5। अब देखो जब तुम एलसीएम लोगे डिनोमिनेटर का तो ये प्रोडक्ट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? यहां पे न्यूमेरेटर में क्या आ जाएगा? s² प्लस 2s+5 माइनस यहां आ जाएगा s² माइनस s² माइनस 2s-2। करके देख लो, मैं दिखा देता हूं आपको। जब आप इस टर्म का एलसीएम लोगे, ये शॉर्ट टेक्निक है, तो डिनोमिनेटर में तो यही दोनों आ जाएंगे जो लिखा हुआ है। न्यूमेरेटर में क्या आएगा? s² प्लस 2s+5 माइनस s² माइनस 2s-2। s² से s² कैंसिल, 2s से 2s कैंसिल, तो बचा क्या? 3। तो 1/3 बाहर डाल दो, ब्रैकेट क्लोज कर दो। ये शॉर्ट ट्रिक है पार्शियल फ्रैक्शन की, ठीक है ना? ये बेसिकली जब कई सारे न्यूमेरिकल्स की तुम प्रैक्टिस करोगे तो ये शॉर्ट ट्रिक अपने आप आपको दिखने लगेगी, जैसे मुझे दिख रहा है कि क्या होगा इसका, और आप प्रैक्टिस करोगे तो आप भी समझ जाओगे इसको। प्लस अब यहां पर बेटे ये देखो थ्योरम लगानी है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, एल इनवर्स एफ ऑफ एस माइनस ए इक्वल टू ई की पावर at एल इनवर्स एफ एस। ठीक, लगा दो। उसके पहले परफेक्ट स्क्वायर बनना है, s+1 का होल स्क्वायर प्लस 4, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। 5 दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया, 1+4, तो s² प्लस 2s+1 बन गया, s+1 का होल स्क्वायर और 4 बच गया। और सेम यहां भी काम करूंगा मैं, इज इक्वल टू एल इनवर्स इज इक्वल टू 1/3 एल इनवर्स 1/s² प्लस 2s+2 को मैं लिख दूंगा s+1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/3 एल इनवर्स, इसको मैं लिख दूंगा 1/s+1 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस, अब देखो यहां पे मैंने लिखा, यहां पे मैं थ्योरम लगा देता हूं, s+1, अब +1 मुझे हटाना है, तो क्या आ जाएगा बाहर? e की पावर -t। कंपेयर करके देखना है इससे, s माइनस ए जब होता है तो e की पावर at, यहां पे +1 है ना, तो a की वैल्यू हो गई -1, e की पावर -t, एल इनवर्स 1/s² प्लस 4 इज इक्वल टू, अब राइट हैंड में यहां भी यही होगा 1/3। अब मैं थोड़ा सा यार बेटा अगले पेज पे ना जाके यहीं पे काम करना चाह रहा हूं ताकि पूरा पेज आपके सामने हो। जगह कम है लेकिन हो जाएगा। सो x इक्वल टू 1/3, यहां से क्या हुआ? +1 हटाना है, e की पावर -t एल इनवर्स
1/s² + 1। दूसरा टर्म यहां से भी +1 हटाना है तो हो गया -1/3 e⁻t L इनवर्स 1/s² + 4 प्लस e⁻t 1/s² + 4 का इनवर्स क्या होगा बेटे? 1/2 sin 2t। ठीक है, 1/s² + a² का इनवर्स क्या होता था? 1/a sin 80। तो a यहाँ पे 2 हो गया। सो इज इक्वल टू, अब राइट हैंड पहले टर्म में e⁻t, इस वाले में L इनवर्स 1/s² + 1 sin t -1/3 e⁻t, इसका 1/2 sin 2t, अभी अभी हमने किया है, इंटू 1/2 sin 2t प्लस 1/2 e⁻t sin 2t। फाइनल आंसर लिख दो, e⁻t/3 sin t -1/6 + 1/2 क्या आएगा बेटे? -1/6 + 1/2। एलसीएम हो गया आपका 6, ठीक, -1 + 3 यानी 2/6 यानी 1/3 प्लस e⁻t/3 sin 2t। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये आपका होमवर्क है बेटे। मैं अपने वर्ड्स से थोड़ा सा डिफर करने जा रहा हूं यहां पे। सॉल्व d2x/dt2 + 9x = cos 2t given x0 = 1 and x π/2 = -1। अभी मैंने आपसे कहा था कि लाप्लास की हेल्प से आप इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये मैंने आपको बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दे दी। ये मैंने आपको दे दी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, इसको कहते हैं बीवीपी, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। एक्स की वैल्यू दो डिफरेंट बाउंड्रीज पे दी है, एक 0 पर, एक π/2 पे। और ठीक पिछले लेक्चर में मैं आपसे बोल रहा था कि यार इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। नहीं, मैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन कैसे? कंडीशंस मेरी यहाँ पे जो सफिशिएंट कंडीशंस अवेलेबल है। जब आप इसका लाप्लास लोगे, हिंट कर रहा हूं, जब आप इसका लाप्लास लोगे, जैसे पहला लाइन में दिखा देता हूं, L(x)', ये आपको घर में करना है, इसका आंसर लिख दूंगा, यही आपकी चेक होगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। आपका पहली लाइन बनेगी s² L(x) -s x0 -x'0, और x'0 की वैल्यू तुम्हें दी नहीं है, x0 की वैल्यू दी है, तो x0 की तो वैल्यू तुम यहां रख दोगे, लेट कर लोगे बेटे, लेट x'0 = c1। आपने कांस्टेंट लेट कर लिया c1। अब ये c1 आपका अंत तक चलता चलेगा। जब आप पूरा यही प्रोसीजर यूज करना, टेंशन की कोई बात नहीं है, सारा का सारा प्रोसीजर जैसे अभी पीछे किया है वैसे ही यूज करते चले जाना। तो ये c1 आपका लास्ट तक चलेगा, और लास्ट में जो आपका आंसर आएगा x, उसमें t भी अवेलेबल होगा, और t के फंक्शन भी अवेलेबल होंगे, और c1 भी अवेलेबल होगा। ठीक, फंक्शन ऑफ t भी होगा, और c1 के साथ कोई फंक्शन दूसरा t का होगा। ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, अब आप ये जो दूसरी कंडीशन है उसे अप्लाई कर देना। अप्लाई कर दोगे, जैसे ही तुम अप्लाई x π/2 = -1, तो जैसे तुम इस कंडीशन को अप्लाई करोगे तो यहां पे सारी कांस्टेंट बन जाएंगे, यहां भी कांस्टेंट, t की जगह π/2, यहां भी कांस्टेंट। तो इस तरीके से आप c1 की वैल्यू निकाल लोगे, और फिर वो c1 की वैल्यू यहां पर रखकर आप फाइनल आंसर दे दोगे, और वो फाइनल आंसर है आपका, आंसर लिख लो आप, x = 1/5 cos 2t
प्लस 4 cos 3t प्लस 4 sin 3t। यही आपका चेक है कि आपको अच्छे समझ में आया कि नहीं आया। ठीक। अब एक बात और, अगर किसी को यह कंफ्यूजन है कि साहब x0 = 0 का मतलब क्या है, 1 का मतलब क्या है, और ये क्या कर रहे हैं, तो ऐसे समझो बेटे, यहां पर देखो d2x/dt2, तो इसका मतलब है x किसका फंक्शन है, t का है, तो दैट मीन्स योर x इज अ फंक्शन ऑफ t। तो x0 = 1 का मतलब हुआ कि t की जगह जब आप 0 रखोगे तो x की वैल्यू 1 बन जाएगी। यहां पर t की जगह जब भी 0 रखोगे, अगर आपने कहा कि इस इक्वेशन में हम t की जगह 0 रख रहे हैं, तो उस इक्वेशन में t की जगह 0 रखोगे और x की जगह 1 रख दोगे। ऐसे ही x ऑफ π/2 का मतलब क्या हुआ, जैसे ही इक्वेशन में t की जगह π/2 रखोगे तो x की जगह क्या रखोगे, -1। अब आ गई बात समझ में? ठीक है, चलिए बेटे, आपको क्या काम करना होगा, ये दोनों न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझा दिया है, इनको लिखिए कॉपी पे, आपके पास एक बुक होगी, उससे एक दो उसी टाइप के न्यूमेरिकल और करिए। उसके बाद ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, इसको सॉल्व करिए। अगर इतना आप इजिली कर लेते हैं तो इसका मतलब है आपका ये टॉपिक पूरी तरह तैयार हो गया, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। नहीं तैयार हुआ, रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए। कहीं कोई दिक्कत आ रही है समझने में, कोई लाइन आपको दिक्कत कर रही है, आप कमेंट लिख दिया करिए। कमेंट विजिबल नहीं है, मैं देख सकता हूं, तब मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चलिए बेटे, ऑल द बेस्ट।